अस्सलाम वालेकुम डियर्स। सिमिलर फिगर यूनिट नंबर 9। इस यूनिट के अंदर जो हम सीखेंगे वो है सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स, एरिया और वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स। और नंबर 2 पे हम सीखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगे रिलेटिंग टू द रेगुलर पॉलीगॉन्स, ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम। तो आइए इंट्रोडक्शन से जो है वो स्टार्ट लेते हैं। प्री एक्सरसाइज ये हम काम करते होते हैं जिसके अंदर एग्जांपल्स और थ्योरीज भी आती हैं। उसके बाद फिर एक्सरसाइज का कंप्लीट लेक्चर होता है। तो अभी थ्योरी का कंप्लीट लेक्चर है। ये यूक्लिड ने जो है वो इसकी बुनियाद रखी थी प्लेन ज्योमेट्री की। ये चैप्टर जो है प्लेन ज्योमेट्री से है, जिसमें थ्योरी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एंड पॉलीगॉन्स, इसके ऊपर हम काम करेंगे। और इसमें ज़्यादातर जो है ये यूँ समझें रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजबरा। और सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स क्या है? सिमिलर फिगर जो है हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी ऑफ सेम साइज। यानी ऐसी फिगर जो एक जैसी हूँ लेकिन लाजमी नहीं है कि उनके जो साइज़ हैं वो एक जैसे हों। इसमें देखें कि टू पॉलीगॉन्स सिमिलर होंगे अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हों। अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हों और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी जब हम उनकी साइड्स की रेशो लें तो वो हमारे पास इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीगॉन्स सिमिलर होंगी। वन इज स्केलन वर्जन ऑफ अदर। इसके लिए एग्जांपल ये है कि ऑल क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर to each other become they have same angles and measure of sides are proportional। और उनकी साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होती हैं, एंगल्स भी उनके बराबर होते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वो कहता है इफ टू एंगल्स इन वन ट्राइंगल आर कंग्रुएंट टू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन अनदर ट्राइंगल, कि उसके दो यानी जो कोरस्पॉन्डिंग मुतलका एंगल हों उनके जो इक्वल हों, तो थर्ड एंगल इन ईच ट्राइंगल मस्ट बी कंग्रुएंट। तो थर्ड एंगल जो है वो मस्ट बी कंग्रुएंट होता है। सिंस एंगल आर सेम द ट्राइंगल आर सिमिलर। चूँकि एंगल एक जैसे हैं इसका मतलब ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। सिमिलैरिटी सिंबल जो है वो ये इस तरह का उन्होंने दिया हुआ है। इस ट्राइंगल के अंदर देखें आप, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ। उसके अंदर एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है और एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। सिमिलरली अगर इनकी साइड्स की हम रेशो ले लें तो यहाँ पर इनकी जो है वो साइजिंग की गई है। ये रेशो जो ई से एफ तक है ये 3 सेंटीमीटर है। फिर ई से जी तक जो है ये 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए ये 4.5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो 3 की जो रेशो हम लेंगे, मतलब इन दोनों की जो रेशो है आपके पास, ये 3/2 और 4.5/3 जो है वो 3/2 के इक्वल है। और 6/4 जो है ये भी 3/2 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी एंड ई एफ जी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, ये भी 3/2 इनकी साइड्स की रेशो और ये भी 3/2। तो चूँकि एंगल ऑलरेडी हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है तो उनकी साइड्स जो है प्रोपोर्शनल है। तो ये दो कंडीशंस हैं कि एंगल जो है वो सेम हो, एंगल सेम हो और साइड्स प्रोपोर्शनल हो। साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो, ये दो होंगी तो फिर सिमिलर होगा। सिमिलरली इसका जो थर्ड उन्होंने बात की है वो ये है कि इसी तरह से अगर हम इस तरह की कोई ले लें तो इसके अंदर देखिए आपके पास जो एंगल है वो सेम है। एंगल सेम होने के बाद हमने ये देखना है कि इनकी रेशोज़ में क्या है। कि हमने ये किया कि जो 3 की रेशो है 4.3 की रेशो हमने 4.5 से ली, जहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया 4.5। और फिर 6.5 की रेशो हमने 6.5 की रेशो हमने ली 11 पॉइंट, यानी ये कि सॉरी 3/3 की रेशो 5.4 से, सॉरी 3 की रेशो 5.4 से बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। और फिर जो इसका 4.5 है इसकी रेशो हमने ली 8.1 से। जो इसकी रेशो है वो इसके साथ, जो इसकी रेशो है वो इसके साथ।
और सबका आंसर देखें, ये भी आपके पास 5/9, ये भी 5/9 और ये भी 5/9। नेक्स्ट उन्होंने एक एग्जांपल जो है वो हमें दी है। इस एग्जांपल को गौर से देखें। इसमें कहा गया कि किसी ट्रायंगल के अगर दो पेयर आपके पास पैरेलल है, सी डी पैरेलल है ए बी के, तो ऐसी सिचुएशन में जो एंगल ए ओ बी होगा हमारे पास, एंगल ए ओ बी जो होगा वो आपके पास होगा सी ओ डी के इक्वल या डी ओ सी के इक्वल। ये देखें ये वाला एंगल, यानी ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा और एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। ये देखिए ये एंगल ए जो है ये एंगल डी के इक्वल होगा। सिमिलरली फिर ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल बी जो है वो आपका एंगल सी के इक्वल होगा। ये अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। सिंस ऑल थ्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो ट्राइंगल ओ ए बी यानी ओ ए बी दिस इज इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल ओ डी सी या आप ओ सी डी भी कह सकते हैं। अब हम इनकी जो रेशोज़ हैं उनको काउंट करेंगे, तो इसलिए हम इसमें देखें कि जब हम इनकी रेशोज़ लेते हैं एंगल्स की, तो हमारे पास इन ट्रायंगल में सारी जो रेशो हैं, ये देखिए 3 की आप 3 की रेशो ले लें। इसके अंदर अगर हम यानी ये रेशो लें, 3 की रेशो लें 4.2 से, यानी 3/4.2, this will be equal to 2 ओवर, ये देखिए 2/2.8, 2/2.8। यहाँ छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी है, यहाँ छोटी है नीचे बड़ी है, और फिर इसके बाद 3.5 2.5/3.5 2.5/3.5। ये सारी की सारी जो है ये 5/7 के इक्वल है। ये वाली भी 5/7, ये वाली सारी की सारी 5/7 की इक्वल है। तो देखिए हम इक्विवेलेंट भी शो करा चुके हैं और उनकी जो साइड्स हैं वो भी प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम कहेंगे कि दोनों जो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं वो सिमिलर हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 2 लेंगे इसकी। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर देखें, एग्जांपल नंबर 2 के अंदर भी यही सिस्टम है कि ट्राइंगल एक्स बी सी और एक्स डी ई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वो कहते हैं कि ट्राइंगल के अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। जब उसने खुद कहा है कि ये सिमिलर है, ये गिवन होगा, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, वो कहता है कि ये आपके पास जो है ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ऑटोमेटिकली आपने क्या करना है कि इसकी रेशो इसके साथ लेनी है और इस एक्स की रेशो आपने फोर्स के साथ लेनी है, और फिर इसके अलावा जो इसकी वाई की रेशो है 2.7 के साथ लेनी है। तो ये देखिए 2/y 2 की रेशो इसके साथ, तो 2/y दिस इज x/4, और ये इसका आंसर ले लें, x/4 को भी इसके इक्वल रख लें और 2/y को भी इसके इक्वल रख लें। तो जब आप x/4 को इसके इक्वल रखेंगे तो x इधर जाके 4 जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसको 2.7 पे डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे 2/y इसके इक्वल है, यहाँ से y की आप रेशो लेना चाहते हैं तो आपको 2.7 के साथ ये जो 2 है इसका रेसिप्रोकल लेंगे, y ऊपर 2 नीचे, तो 2.7 ऊपर जाएगा और 1.8 नीचे आएगा, तो 2 जो है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका भी रिजल्ट जो है वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। हम सिमिलैरिटी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं। तो ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ये वाली है, दूसरी हमारे पास है EFGH, दूसरी ये हमारे पास 2 क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। इसका मेजर ऑफ ट्राइंगल AB देखें तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और BC भी दिया हुआ है आपके पास, AB BC CD और AD ये सारी क्वांटिटीज़ ये हमारे पास गिवन है। और इसमें एक एंगल जो है वो 90 का ऑलरेडी हमें दे दिया गया है, वो कहता है एंगल A 90 डिग्री का है और एंगल C जो है वो भी 90 डिग्री का है। तो बाकी हमारे पास एंगल B उसने दिया है कि 120 का, एंगल C 90 का। तो देखें एक एंगल जो मिसिंग है हमारे पास वो हम बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। एंगल C भी दिया हुआ है, एंगल B उसने कहा है कि ये भी 120 डिग्री का है, और ये जो एंगल D है ये भी मेरे ख्याल में उसने अच्छा नहीं दिया। तो 90 90 आपका 180 180 और 120 आपके पास हो गया जी, 180 और 120 300 में से 360 आप निकाल लें तो आपको मिलेगा 60 डिग्री। तो ये बच गया जी आपके पास एंगल D जो है वो 60 डिग्री हो गया। सिमिलरली यहाँ पर देखें आपके पास जो एंगल्स गिवन है
वो कहता है EFG की लेंथ है EF 10 है, अच्छा जी FG 16 है, EH आपके पास 24 है, और इसके एंगल में एंगल E जो है वो 90 डिग्री है, एंगल F जो है वो आपके पास 120 डिग्री है, और एंगल H जो है आपके पास, एंगल H जो है ये आपके पास 60 डिग्री है। तो आपने एंगल G लेना है, इन सबको सम करें, 90 को इसमें करें तो आपका ये आ जाएगा जी 210 और 270, 270 360 में से निकालेंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब रही बात ये कि इनके एंगल तो करस्पॉन्डेंस हैं, ये देखिए एंगल G जो है वो C के इक्वल है, एंगल E जो है वो A के इक्वल है, एंगल F जो है वो B के इक्वल है, एंगल D जो है वो एंगल H के इक्वल है। एंगल तो आपस में इनके यानी सेम है, कोरस्पॉन्डिंग। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग जो हैं, जैसे ये 5/10 लेना है आपने, ठीक है जी, 8/16 लेना है, अच्छा जी, फिर 10/20 लेना है, फिर आपने 12/24 लेना है, सब का आंसर 1/2 आ रहा है आपके पास। तो इसका मतलब ये हुआ क्वाड्रिलेटरल जो है वो आपके पास यानी ये देखिए ये 5/10, ये वाली साइड इसके रेसिप्रोकल, ये आपका 8/16 और ये आपका 10/20 और ये साइड आपके पास है जी 12/24। सब के रिजल्ट 1/2 के इक्वल आ रहे हैं, तो ये सिमिलैरिटी है। इसके अंदर है फाइंड वेदर द पैरेललोग्राम आर सिमिलर गिवन दैट वन ऑफ द एंगल बिटवीन साइड इज 45 डिग्री इन बोथ द पैरेललोग्राम। इसके अंदर देखिए आपके पास ये जो पैरेललोग्राम दी हुई है, इनके अंदर उसने कहा है कि जो पैरेललोग्राम है ये सिमिलर हैं, इनके दरम्यान में एंगल जो है वन साइड का एंगल बिटवीन इनके दरम्यान 45 डिग्री है इन बोथ द पैरेललोग्राम। सिंस अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम, ये देखिए पैरेलल, ये साइड जो है वो इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। तो पैरेलल साइड्स का मतलब ये है कि ये सारी जो साइड्स हैं इनके एंगल आपस में सेम है। अब बात ये है कि ये B1 जो आपके पास है ये आप इसको कह लें कि ये 2 यूनिट है, और B2 आपके पास जो है ये 6 यूनिट है। तो अगर इस तरह से अगर हम देखें तो 2/6 और ये 1/3, तो ये आ जाएगा जी आपका 2/6 एक साइड, 2/6 1/3, H1/H2 अगर हाइट को ले लें H1/H2 तो ये भी 1/3 है, तो B1/B2 इज इक्वल टू H1/H2, यानी हमने ये साइड लिया है, ये 2 यूनिट और ये आपकी 6 यूनिट, 2/6, और हाइट में हमने ये लिया है, ये 1 और ये 3, तो 2/6 और 1/3 का सेम आंसर है, तो इसलिए हम इसके बारे में कहेंगे कि ये आपस में जो है यानी सिमिलर है। अब एग्जांपल 5 में देखें, पेरीमीटर रेगुलर ऑक्टागन 48 डिग्री है, अनदर ऑक्टागन जो है वो 1.5 टाइम्स है इस ऑक्टागन के फर्स्ट के। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ सेकंड ऑक्टागन, तो सेकंड की ऑक्टागन की जो है वो लेंथ कितनी होगी, ये देखिए पेरीमीटर इसका 48 है रेगुलर हेक्सागन का। अगर लेंथ ऑफ फर्स्ट रेगुलर ऑक्टागन देखें तो 48 को 8 पे डिवाइड कर दे, इसके 8 साइड्स होती हैं, सारी सेम होती हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और साइड लेंथ ऑफ सेकंड रेगुलर ऑक्टागन वो जो सेकंड होगी 1.2 टाइम है ना, तो 6 को 1.2 टाइम कर दें तो उसकी जो है वो आपके पास लेंथ आ जाएगी सेकंड रेगुलर ऑक्टागन की।